हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? आज के किस्से में जो मैं आपके लिए एक नया किस्सा लेके आया हूँ वो है एक ऐसा टॉपिक जो कि हर जगह आजकल बहुत फेमस हो रखा है और काफ़ी चर्चा में है। उसका नाम है एआई। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे वो एक छोटा सा स्मार्टफोन हो या एक बहुत बड़ी रॉकेट शिप हो, कहा जा रहा है कि हर जगह एआई और एआई से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। आपने सुना होगा कि हम एआई का इस्तेमाल करके नेशनल सिक्योरिटी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या इवन लोकल गवर्नेंस हो, एआई की पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाएं जो हैं वो अपार हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कुछ दिन पहले गूगल ने बार्ड नाम का और माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने मिलकर चैट जीपीटी नाम का एक टूल जो है वो मार्केट में उतारा। इन दोनों टूल्स की ख़ास बात यह है कि आप इनमें जब कुछ लिखते हैं या आप इनको कोई वाक्य इनमें लिखते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज को, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी भी मोस्टली दुनिया की ज़ुबानों को समझ के आपको एक जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो अब जहाँ एक और ये माना जा रहा है कि इस एआई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये सारे हमारे रहन सहन को, हमारा बिजनेस को, हम मनुष्य की जो जात है वो अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करती है, उस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें इसके ख़तरों के लिए आगाह कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं बिल गेट्स, वो अक्सर इसके बारे में पहले तो काफ़ी ज़्यादा बात करते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नकली इंटेलिजेंस है ये रोग हो जाए और हॉलीवुड के टर्मिनेटर की तरह की फिल्मों में इंसान के ही खात्मे पे तुल जाए। तो अब हमें तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं रिसर्च करूं या कुछ ढूंढ के लाऊं ताकि आप तक ये किस्सा पहुंचाया जा सके कि आखिर एआई है क्या। तो जैसा कि ये नाम बताता है, इंडिकेट करता है, एआई का माने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी इंटेलिजेंस जो कि जीती हुई चीज़ें, जैसे इंसानी इंटेलिजेंस है, जानवरों की भी इंटेलिजेंस होती है, तो उससे बाहर इनऑर्गेनिक जगह पे इंटेलिजेंस जो क्रिएट की जा सके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो करीबन 2007 के आसपास एक जॉन मैकार्थी नाम का साइंटिस्ट है और पायनियर है एआई के, उसने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे डिफाइन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो साइंस है या वो इंजीनियरिंग है जो कि ये कोशिश करती है कि मशीनों को या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इंटेलिजेंट बनाया जा सके। अब ये इंटेलिजेंस है क्या, इस बात पे ना हमें सोचना होगा कि आप जब नेचुरल लैंग्वेज में या जब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो इंटेलिजेंस का मतलब हम ले लेते हैं कि भाई कितना दिमागदार इंसान है। लेकिन हमें ये इस बात पे ध्यान देना होगा कि इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस में और सेंटियंस में फ़र्क होता है। हिंदी में इंटेलिजेंस को कहते हैं बुद्धिमानी और सेंटियंस हो गई विचार शक्ति, थॉटफुलनेस। तो इसमें फ़र्क है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपके ऊपर यदि कोई स्थिति आई है तो आप उस स्थिति के आधार पे अपना फैसला खुद ले सकें, है ना? और वो फैसला ज़्यादातर समय पे सही हो, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। वहीं दूसरी ओर विचार शक्ति जो है वो ये है कि आप बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकें जो यदि नहीं है, या तो नहीं है या इवन हो भी नहीं सकती, परंतु फिर भी आपके अंदर एक विचार को उत्पन्न करने की क्षमता हो। विचार शक्ति ही है जो हमें इंसान बनाती है। हम प्लानिंग कर सकते हैं विचार शक्ति के चलते हुए। हमारी आकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, ये सब विचार शक्ति से आती हैं, बुद्धिमत्ता से नहीं आती हैं। ठीक है। बुद्धिमानी का एक लेवल तो कुत्ते बिल्ली में भी होता है, पर कुत्ते बिल्ली के अंदर प्लानिंग, आकांक्षाएं ये सब नहीं होती हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हम एआई के हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं उनसे अभी तक जो कुछ सबूत हैं पता चल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, परंतु उनके अंदर विचार शक्ति हो, उस विचार शक्ति के कारण फिर कुछ आकांक्षाएं पैदा हो गई हों, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और अगर आकांक्षाएं नहीं हैं तो ऐसा भी कोई चांस नहीं है कि वो कंप्यूटर से निकल भागेंगे, दुनिया में फैल जाएंगे और इंसानी जो सभ्यता है उसका नुकसान कर देंगे। तो चलिए अब इस सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या, ये काम कैसे करती है। आपने कभी कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, और ऐसे लोग जो कि मेटीरियोलॉजिस्ट यानी वेदर के साइंटिस्ट नहीं है, मौसमी वैज्ञानिक नहीं है, क्या कहेंगे
ये अरे यार 3-4 दिन से गर्मी हो रही है, लगता है कि बारिश होने वाली है। ठीक है। अब इस इंसान को, चाहे वो अनपढ़ ही है, उसे मालूम नहीं है कि 3-4 दिन गर्मी होने में और उसके बाद बारिश हो जाने में क्या साइंटिफिक कारण है, पर उसने एक्सपीरियंस से सीख रखा है। उसने ताउम्र ये देखा है कि जब भी एक हफ्ता भर जोर की गर्मी होगी तो उसके बाद फिर बारिश आ जाती है। राइट। तो उसको उसका कारण पता नहीं है, पर उसने डेटा से, एक्सपीरियंस से ये बात सीख रखी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ ऐसा ही करती है। वो एक इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखती है जो कि एक्सपीरियंस से सीख सके। तो आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और उसमें आपको पुराना डेटा दिया उसको, कि जो जो आपने ऑब्जर्व किया है या जो जो आपने नोट किया है इतिहास में, आपने उसको वो दे दिया। अब वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उस डेटा को पचाता है, उसके अंदर के रिलेशनशिप्स देखता है, और उसके आधार पे ना वो ये सीख जाता है कि ऐसी स्थिति में मुझे ऐसे फैसले करने होंगे। बड़ी इंटेलिजेंट बात है। आपने उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की, आपने सिस्टम को नहीं बताया कि आपने ये स्थिति होगी तो वो फैसला करना है, नहीं। आपने सिंपली उसको डेटा दिया बड़ा सारा, है ना। और फिर उस डेटा से ही उसने ये अपने आप सीख लिया कि यार यदि ये स्थिति हो तो रिजल्ट ऐसा होता है। ठीक है जी। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव। इसी के, और ये कोई नया आइडिया नहीं है, पहले शुरू के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आइडियाज हैं 1960s के दौर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर अराउंड। परंतु ये कंप्यूटेशनली, इसकी कंप्यूटेशन जो इसमें कैलकुलेशन होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि पहले हमारे पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स को, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को और इनके ऊपर नए नए अनुसंधान यानी रिसर्च को भी और भी ताकत मिली है। तो इसीलिए अगर मैं इसका एक जो नया लेटेस्ट वर्जन जो, और सबसे जो फेमस वर्जन आज के दिनों में चल रहा है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर जनरेटिव एआई। तो इसमें क्या है कि आप एक न्यूरल नेटवर्क नाम का एक एल्गोरिदम है, उसके अंदर आप ना जो भी इंसानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो उसमें डाल देते हैं, उसको कहते हैं इसको एनालाइज कर दो। तो ये उस सारी लैंग्वेज के डेटा को लेगा अपने अंदर, और फिर ये प्रोग्राम धीरे धीरे रिलेशनशिप्स देखता है कि इस शब्द के आगे ये शब्द इतनी बार आता है, ये दो शब्द अगर आ चुके हैं इकट्ठे तो तीसरा शब्द ये होने की संभावना है, अगर ऐसा सेंटेंस बन चुका है तो ऐसा है, अगर ये अगला सेंटेंस ऐसा आ सकता है ना। क्योंकि आपने इसको इतना ज़्यादा लिखा हुआ टेक्स्ट दे दिया कि इसको आइडिया लग चुका है कि क्या के किस सेंटेंस के बाद क्या सेंटेंस आ सकता है। ठीक है। तो अब इसने ये जो चीज़ें सीख ली है, इसके आधार पे इसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि ये भी अपने आप में फिर नए वाक्य जनरेट कर सके। इसे ये भी पता है कि ये सवाल हो तो ये जवाब आना चाहिए। राइट। और इसीलिए ये आपसे कॉन्वर्सेशन भी कैरी कर सकता है, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सोच के मुझे बता रहा है, पर असल में वो सोच के नहीं बता रहा होता, उसने वो सीखा होता है कि इस शब्द के बाद ये शब्द कहना है, ऐसे सवाल का जवाब ऐसे होगा। एसोसिएशंस बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका चैट जीपीटी है, इसी तरह की इंटेलिजेंस है। बहुत एप्लीकेशंस हैं इसकी, आप देखें तो ये हर चीज़ को अब तब्दील करने वाला है। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग को, कि अगर ये इंसानी लैंग्वेज को सीख सकता है तो अब तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी सीख सकता है। वो तो कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और सीखने में आसान है इंसानी लैंग्वेज की बनिस्बत। राइट। इसी तरह से आप देखें तो कंप्यूटर विजन नाम का एक फील्ड आ चुका है, जिसके अंदर आप हमारे एल्गोरिदम्स वीडियोस को देखेंगे या कैमरास के फोटोज़ को देखेंगे और ये पहचान लेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। अब ऐसा है कि इस टाइम पे कई लोगों को लगना शुरू हो गया कि ये वाकई इंटेलिजेंट है, ये कहीं सच में विचार शक्ति का भी आना तो नहीं इनमें हो रहा है। ये वैसे बताना बहुत डिफिकल्ट है कि सच में हो क्या रहा है, परंतु मेरा अभी तक यही मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये विचार शक्ति की ओर जा रहे हैं। और आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि कोई भी एक डिसेंट सी भी समझ रखने वाला प्रोग्रामर इसको अपने कंप्यूटर पे बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस टेक्नोलॉजी को रोल बैक नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेटाइज यानी लोकतांत्रिक हो चुकी है, हर किसी के पास है। अफ्रीका के एक छोटे से कोने में एक बच्चा बैठा हो कंप्यूटर पे, उसको बस हल्का सा हाई स्कूल का मैथ चाहिए, और इसके लिए हाई स्कूल का मैथ जिसको आता है ना, कैलकुलस तक के, वो इसको बना सकता है। सो ये वापस तो नहीं जाने वाली है। तो अब हमारे पास यही एक रास्ता रह गया है कि हम ये देखें कि हम इसका कर क्या सकते हैं, है ना। तो जैसा मैंने कहा, मेडिकल के क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, ड्रग डिस्कवरी में, रिसर्च में, है ना। फिर उसके अलावा डायग्नोसिस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, गार्टनर नाम की एक कंपनी है भाई, उसने तो अकेले फाइनेंस के अंदर इतनी एप्लीकेशंस उसके निकाल दी हैं।
डिमांड फोरकास्टिंग, सेल्स की लीड जनरेट करना, या फिर ये पता करना कि किस तरह का इंसान इस पोजीशन के लिए हायर किया जाना चाहिए, या एम्प्लॉय ऑप्टिमाइजेशन की अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मेरे एम्प्लॉयज़ में से कौन सा एम्प्लॉय मैं चुनूं जो इस प्रॉब्लम को सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर प्रोग्राम भी ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, मतलब ये प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एआई की भी फर्दर डेवलपमेंट में भी अगर रिसर्च करनी हो तो ये प्रोग्राम इवेंचुअली अपनी ही डेवलपमेंट में भी रिसर्च कर पाएंगे। सो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, मैं कहूँगा ये बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी है, इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। और इस समय इससे डरने या सावधान रहने की थोड़ी ज़रूरत तो है, परंतु ये भी समझना चाहिए कि देयर इज़ नो वे कि वी कैन रोल द क्लॉक बैक। ये आ चुकी है, ये है और ये रहेगी। तो इसमें हमारा एक ही जो मैं मेरी सलाह सबके लिए है कि हमें चाहिए कि हम इसे अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और उन पैराडाइम्स को समझें कि हम इसे किस तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके आने से ज़रूर कुछ जॉब लॉस होगा, कुछ नौकरियों का नुकसान होगा, लेकिन ये वैसा ही है जैसे ट्रेन के आने से घोड़ा गाड़ी चलाने वालों के जॉब्स चली गई थी एक और, लेकिन वहीं दूसरी ओर रेलवे के अंदर कितनी नौकरियां खुल भी गई थी। तो इस नई टेक्नोलॉजी से आने से कुछ एग्जिस्टिंग जॉब्स का नेचर चेंज हो जाएगा और कुछ गायब हो जाएंगी, लेकिन यकीन मानिए कि इससे उतनी ही या उससे कहीं अधिक ज़्यादा और नौकरियां और जॉब जो है वो पैदा होंगी। तो इसलिए मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस समय हमें चाहिए कि हम इसे डरने या इसको अपोज करने के ऊपर अपने लंग्स जाया करने के बजाय इस बात पे ध्यान दें कि हम इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवगत कैसे हो सकते हैं, हम इसकी एप्लीकेशंस को कैसे समझ सकते हैं, हम इसकी नई एप्लीकेशंस कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा और अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करके आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन जो है मैं ला सकूँ।